स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं ढाते विश्वास सात कोरी होता, जिनके लेखक है उनका क्वेश्चन आंसर। तो उनमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र जो है प्रस्तुत कीजिए। यानी कि उनके परिवार में कैसे चल रहा है, क्या है उनके परिवार का रहन सहन क्या होता है, वो सब डिटेल इसमें करना है। तो देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह से हम लोग लिखेंगे और याद करके रखेंगे। देखिए, एक तरह से अगर कहानी पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हम लिख सकते हैं, परंतु कुछ ना कुछ उसको याद करके रखना ही पड़ेगा, 2-4 लाइन, जिसके वजह से वहाँ पर लिखा पाएगा। नहीं तो आप जानते हैं कहानी परंतु स्टार्टिंग नहीं होता है। ऐसा जो केस है सबके साथ होता है। सो आप लोग इसका प्रैक्टिस भी करते रहेंगे मुजमानी लिखने का बिना देखे हुए। क्लियर? ऐसे देख करके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमको याद है। बात समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। यानी कि जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? लक्ष्मी है। उसके जो पति है, उसका जो पति है लक्ष्मण, कलकत्ता में नौकरी करता है। कहाँ पर नौकरी करता है? कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से क्या होता है? उसका घर गृहस्थी नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। यानी कि उनके हस्बैंड के जो काम होते हैं, जिनका उनका तनख्वाह होता है, उनसे उनका घर नहीं चलता है, तो उनकी वाइफ यानी लक्ष्मी भी घर पे अपना काम कर लेते हैं किसी के यहाँ पर। क्लियर? पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया एक बीघा खेत है जो किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है। ठीक है? वर्षा नहीं होने से अंकुर जल गए, तो कहीं कहीं धान सूख गए हैं। एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ लगातार वर्षा से लक्ष्मी का मन कांप गया है। क्यों कांपा है? उसे बाढ़ का भयावह दृश्य नजर आने लगता है। जैसे ही बाढ़ होता है उनको ऐसा दृश्य आने लगता है, और इसी तरह से आगे की कहानी भी है। तो हम लोग इसको पारिवारिक जीवन में यही सब हो रहा था, और इतना लिख देंगे तो बहुत हो गया, 3-4 नंबर का हो गया। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी क्या है? प्रभावित रहा है। तो आप जो है इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इनका आंसर लिखेंगे कि जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो हो गया, ये क्वेश्चन ही है। उड़ीसा आंसर है। उड़ीसा का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि वहाँ प्रायः बाढ़ और सूखा का प्रकोप होता रहता है। प्रकृति की विकरालता शायद उड़ीसा के लिए ही ऐसा है। प्रस्तुत कहानी में सूखा और बाढ़ दोनों का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। देवी नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव, जहां कुछ दिन पहले अनावृष्टि के कारण खेतों में लगी हुई फसलें जल भुन गई। हताश और विवश ग्रामीण आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित थे कि अचानक अतिवृष्टि होने लगी। लोगों की आशंकाएं बढ़ गई कि कहीं बाढ़ न आ जाए। नदी का उफान बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण बांध टूटे नहीं, इसके लिए रात दिन इसकी मरम्मत करने में लग जाते हैं। उन ग्रामीणों के लिए यह पहली बाढ़ नहीं है। वह लोग पुराने दृश्यों को याद कर सशंकित हो उठते हैं। नदी का प्रवाह बढ़ता जाता है और बांध टूट जाता है। चारों तरफ पानी फैल जाता है। लोग ऊंचे स्थान पर आश्रय लेते हैं। लोग जीवन मौत से
जूझने लगते हैं। उस क्षेत्र के लोग बाढ़ और सूखा से परिचित हो गए हैं। धीरे धीरे बाढ़ समाप्त हो जाती है, किंतु उसकी त्रासदी का जो दंश है उन्हें आज भी सहनी पड़ती है। यानी कि जो दृश्य है वो भी अभी याद जो आता है तो उनका जो कलेजा है कांपने लगता है। इस तरह का वहाँ का सिचुएशन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ भी पूछा जाए ढाते विश्वास से तो आप लोग लिख लेंगे। और क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है मैं इस पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को मैथ अगर कमज़ोर छात्र है, मैथ में दिक्कत हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या क्वेश्चन लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।